ये कहानी शुरू होती है। चिंकी और शानू अपने रूम में खेल रहे थे। वो पहली बार कहीं दूसरे शहर घूमने आए थे। उनके पापा को बिजनेस की वजह से उन्हें घुमाने का टाइम ही नहीं मिलता था और आज उन्हें बिजनेस के काम से ही पुणे आना हुआ था, तो उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों को भी साथ ला लिया था। चिंकी और शानू अपनी मम्मी से पूछते हैं, मम्मी हम यहाँ बाहर घूमने कब जाएंगे? तो उन्होंने बोला, आज रात को तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। रात को जब उनके पापा मिस्टर राहुल घर पर आए तो उनकी पत्नी ने बच्चों की पुणे घुमाने की बात कही, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ घुमा लाएंगे। तभी उनकी पत्नी उन्हें बोल पड़ी, बच्चों को ना फोर्ट जैसी जगहें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो क्यों ना हम शनिवार वाड़ा घुमाएं। शनिवार वाड़ा का नाम सुनते ही मिस्टर राहुल के चेहरे पर एक डर आ जाता है और उनके ख्यालों में कुछ दृश्य घूमने लगते हैं। फिर अचानक वो बोल पड़ते हैं, नहीं वहाँ नहीं जाना। तो उनकी पत्नी पूछती है, क्यों वहाँ क्यों नहीं जाना? तब वो उनको इसकी सारी वजह बताने लगते हैं। आप देख रहे हैं स्टोरीज बाय समीर। मिस्टर राहुल अपनी पत्नी को बताते हैं, बात है आज से करीब 18 साल पहले की, जब मैं कॉलेज में हुआ करता था और उस वक्त पुणे में ही रहता था। मैं यहाँ बहुत खुश था। मुझे कॉलेज लाइफ में बड़ा मज़ा आता था, लेकिन सिर्फ उस दिन तक जब एक दिन हमारे ग्रुप को स्टडी रिलेटेड काम की वजह से शनिवार वाड़ा भेजा गया था। वो दिन आज भी मेरे लिए भूलना बहुत मुश्किल होता है। उस दिन मैं और मेरे सारे दोस्त शनिवार वाड़ा जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। हमें कॉलेज में से सीधा शनिवार वाड़ा जाना था। तब हमारे टीचर्स ने हमें कुछ स्टडी रिलेटेड गाइडलाइंस भी दी और फिर उन्होंने बताया, शनिवार वाड़ा से जल्दी निकल जाना, शाम होने से पहले ही। तभी मेरे एक दोस्त ने उनसे पूछा, ऐसा क्यों सर? तब उन्होंने बताया, शनिवार वाड़ा का इतिहास बहुत डरावना है। कहते हैं यहाँ नारायण राव की आत्मा घूमती है। तब उनसे पूछा गया, ये नारायण राव कौन है सर? तो उन्होंने बताया, शनिवार वाड़ा एक ऐसा दुर्ग है जिसे मराठा पेशवा बाजीराव ने बनवाया था, जो कि 1732 में बन चुका था। पेशवा बाजीराव के 3 बेटे थे और नारायण राव सबसे छोटा बेटा था। जब नारायण राव की गद्दी संभालने की बारी आई तो बहुत से लोग इसके खिलाफ हो गए थे, क्योंकि वो मात्र 17 साल का था और उनके ही चाचा रघुनाथ राव भी इसके खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें खुद सत्ता का मोह था। इसलिए ऐसा कहते हैं कि सत्ता की लालच में आकर रघुनाथ राव ने ही नारायण राव की एक दिन हत्या करा दी थी। और ऐसा कहते हैं जब नारायण राव अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे तो उनके मुख से सिर्फ एक ही वाक्य निकल रहा था, काका मला वाचवा, काका काका मला वाचवा। और नारायण राव की हत्या के कुछ दशकों बाद ही शनिवार वाड़ा में एक ऐसी आग लगी जिसकी वजह से शनिवार वाड़ा लगभग नष्ट ही हो गया था। और आज भी कभी कभी शनिवार वाड़ा में वही चीख गूंजती है जो नारायण राव ने कही थी, काका मला वाचवा काका। अपनी सर की बातें सुनकर मैं तो डर ही गया था। फिर हम शनिवार वाड़ा गए और अपनी स्टडी कर ली। तब मेरा एक दोस्त बोल पड़ा, यार तुम्हें सर की बातों पर यकीन है क्या, उस शनिवार वाड़ा और नारायण राव की कहानी पर? मैंने तो हाँ बोल दिया, लेकिन मेरे बाकी सारे दोस्त ने ना बोलकर हंसने लगे थे। तभी मेरा दोस्त राघव बोला, अरे यार चलो ना आज रात को यहाँ वापस आते हैं, मज़ा आएगा। मैं तो डर गया, लेकिन सारे दोस्तों ने हाँ बोल दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मेरा दिल तो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा अगर मैंने ना बोल दिया ये लोग मुझे डरपोक समझेंगे, इसलिए मैंने भी हाँ बोल दिया था। फिर रात हुई और हम सब चुपके से शनिवार वाड़ा गए, जो पूरा सुनसान पड़ा हुआ था और आज आसमान में चांद भी नहीं था, क्योंकि वो रात अमावस्या की रात थी। कुल 4 दोस्त वहाँ गए थे। बाकी तीनों को तो ये जगह और यहाँ की बातें मजाक ही लग रही थी। तीनों इधर उधर घूम रहे थे। तभी मेरा एक दोस्त
मजाक में ही वो वाक्य बोलने लगा, काका मला वाचवा, और हंसने लगा था। लेकिन तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी और उस जगह एक अलग सी एनर्जी महसूस हो रही थी और वो मेरा दोस्त हंस रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक साया उसके पीछे से पलक झपकते ही पास हुआ और हम चारों एकदम से डर गए। वो तुरंत ही वहां से भाग गए अंदर की ओर और यहाँ हम तीनों भी काफी डर गए थे और हम भी इधर उधर भागने लगे। लेकिन तभी अचानक उस दुर्गे में आवाज ही गूंजने लगी जो कि मराठी भाषा में थी। ये सुनकर हमें ऐसा लग रहा था कि आज हम नहीं बचने वाले। तभी मैं थोड़ा गेट की तरफ बढ़ा और अचानक देखा कि एक साया जिसके हाथ में कुछ था और वो हौले हौले मेरी ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ रहा था मैं डर के मारे कांपने लग गया था। मैं भागना तो चाहता था लेकिन मेरे पैर वही जम चुके थे। अंधेरी रात में उसका चेहरा तो ठीक से नहीं दिख रहा था, लेकिन जो कहानी हमारे सर ने हमें बताई थी उस हिसाब से तो नारायण राव का भूत ही लग रहा था। तभी मेरा दोस्त वहाँ आया और वो प्रेत वहाँ से गायब हो गया। धीरे धीरे करके मेरे बाकी दोनों दोस्त भी वहाँ आ गए और उन्होंने भी उसी साये को दुनिया की दूसरी जगह में देखा, ऐसा उन्होंने बताया। हम चारों को भी यही लगा कि जो भूत का साया हमने देखा वो नारायण राव का ही होगा। फिर हम चारों ही उसी बाड़े से बाहर निकले। तभी अचानक वही साया हाथों में हथियार लिए खड़ा था, मानो हमारा इंतजार कर रहा था और वो तेजी से हम पर वार करने के लिए आया। हम चारों की आंखें बंद हो गई थी। हमें तो यूँ लगा हमें उसने मार ही दिया है। लेकिन तभी आवाज़ आई, अरे तुम चारों इस वक्त यहाँ क्यों आए? हमने आंखें खोली तो हमने देखा कि वो हमारे सर थे और हमारा एक दोस्त उनके साथ था। दरअसल हमारे दोस्त ने ही उनको हमारे बारे में बताया कि वो चारों आज रात शनिवार वाड़ा में गए हैं, इसलिए हमारे सर हमारी फिक्र से हमें वापस ले जाने आए थे। सर को देखते ही हमने उन्हें गले लगा लिया और उनका बहुत शुक्रिया किया। और हमसे गलती हो गई सर यहाँ आने की, सर राघव ने बोला, क्योंकि ये सारा प्लान उसी का था। और सर ने भी हमें अब वहाँ से चलने के लिए बोला। हम वहाँ से जाने लगे। जाते वक्त हम चारों ने पीछे देखा तो वो साया शनिवार वाड़े की ऊपरी मंजिल पे खड़ा था। हमने तुरंत सामने देखा और सर के साथ घर आ गए। ये कहानी सुनकर राहुल की पत्नी भी डर गई थी। भले ही राहुल और उनकी पत्नी डर गए थे, लेकिन बहुत से पर्यटक शनिवार वाड़ा जाते हैं और विजिट करते हैं। ये कहानी हमें ज़रूर ये बताती है ये नारायण राव की आत्मा और उनकी आवाज़ की मौजूदगी का जिक्र शनिवार वाड़ा में होता है। लेकिन सारे पर्यटक यहाँ दिन के टाइम ही विज़िट करते हैं। दिन के टाइम तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता वहाँ। लेकिन ये कहानियाँ शनिवार वाड़ा के बारे में कही जाती है कि खासकर अमावस्या और पूर्णिमा के रातों को ये आवाज़ उस शनिवार वाड़ा में गूंजती है। सो गाइस, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।